नमस्कार। बड़े बड़े दावों के बावजूद भी कानपुर की नाली, सड़कें, गड्ढे, जल भराव से मुक्ति नहीं हो पा रही। अभी जबकि बरसात पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी गलियां, सड़कें लबालब होना शुरू हो गई हैं। गड्ढों से अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो बर्रा नाले में ई रिक्शा पलट जाने से, गड्ढे की वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई। वहीं आज सनिंगवा के मथुरापुर रोड के पास एक राजमिस्त्री जिसका नाम सुग्रीव है, किसी कार से अलकनंदा रोड पे जा रहा था। अचानक गड्ढे में उसकी बाइक गई और जाते ही गाड़ी डिसबैलेंस होकर के, असंतुलित होकर के गिर गई। लोगों ने उसे उठाया, हैलट अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। आखिर इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? जहां एक ओर हमारे शहर के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, परंतु क्या कारण है कि हमारे मातहत, हमारे अधिकारी इस पर पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहे। बात करें हम बसंत विहार की, तो बसंत विहार को पास इलाके में बोला जाता है, लेकिन यहां की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। जरा सा पानी गिरता है, हाईवे का पानी, हमीरपुर रोड का पानी, चारों ओर का पानी बसंत विहार में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से 5-7 मिनट की बरसात में ही पूरा बसंत विहार जलमग्न हो जाता है। सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता है, इसे कहना ही पड़ेगा। सड़क निर्माण के लोग मोटी मोटी गिट्टियां डालने के बाद ऊपर से लेप लगा करके सड़क निर्माण का खोखला दावा करते हैं, और बाद में वो सड़कें जरा सा पानी पड़ते ही तुरंत उखड़ जाती हैं। जब निर्माण सही नहीं होगा तो टिकाऊ कैसे होगा? आखिर इसका दोषी कौन है, यह जानना भी आवश्यक है। भ्रष्टाचार की इतनी बातें की जा रही हैं, भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए इतनी बातें की जा रही हैं, लेकिन कहां पर एक गड़बड़ हो रहा है। अभी हाल में 2 दिन पूर्व ही हमारी महापौर प्रमिला पांडे जी, नगर आयुक्त सुधीर कुमार जी ने संयुक्त रूप से शहर का निरीक्षण किया था, नालों का निरीक्षण किया था, गड्ढों का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को आदेशित भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी ना ही गड्ढे कम हो रहे हैं, ना ही जल भराव कम हो रहा है, और ना ही नालों की पूरी तरह से सफाई हो रही है। आखिर इसका दोषी कौन है? अगर हम एक तरह की बात करें तो हम पूरा का पूरा अधिकारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता भी दोषी है। जहां चाहे इतना आदेश देने के बावजूद भी, इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद भी लोग कूड़े को नाली में ही डालते हैं, प्लास्टिक की थैलियां डालते हैं, थैलियों में भर भर के कूड़ा डालते हैं, जबकि कूड़े की गाड़ियां सबके दरवाजों पर निकलती हैं, जाती हैं। उसके बावजूद भी लोग अभी भी नालियों को चोक कर देते हैं। तो हमारे समाज में भी लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है।
कि आखिर जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साथ लोग भी दोषी हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? सारा दोष हम शासन प्रशासन को ही तो नहीं दे सकते हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी कि आखिर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद।